अच्छा बताओ, राम जी, लक्ष्मण जी और भरत जी, यदि तीनों को तराजू में रखा जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? बोलो। भरत जी का। क्यों? क्यों? राम जी तो मां बाप के लिए वनवास गए कहने से, लक्ष्मण जी तो राम के लिए वनवास गए, लेकिन भरत जी तो अयोध्या में ही रहे। लेकिन अयोध्या में रहते हुए भी 14 साल भरत जी ने अपनी पत्नी का मुख नहीं देखा। आप अपनी पत्नी से दूर हैं, आप अपने परिवार से दूर हैं, तो मिलना तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दूर हैं। लेकिन त्याग तो वो है ना कि पास में रह के भी। तो भरत जी तो नंदीग्राम में थे, मिले नहीं। 14 साल गौ माता के गौमूत्र में। अब देखो, ये बातें शास्त्रों में लिखी हैं, भागवत जी के 9वें स्कंद में सब कुछ लिखा है। लेकिन अब कुछ लोग इसका भी मजाक उड़ा देते हैं क्योंकि पढ़ते समझते तो है नहीं। भरत जी 14 वर्षों तक क्या खा के रहे, पता है आपको? राम जी तो कंदमूल फल खाए 14 वर्ष, पर 14 वर्ष भरत जी क्या खाए? गौ माता के गौमूत्र में गौमूत्र में पका करके दलिया, गौमूत्र में दलिया पकाते हैं भरत जी, और सिर्फ वो जौ का दलिया खा करके भरत जी राम का इंतजार करते हैं। और 14 साल का आखिरी दिन जब आया, रावण जिस दिन मरा, उस दिन आखिरी में जब राम जी आए, 14 साल पूरा हो गए, तो राम जी ने हनुमान जी को भेजा कि जाके देखो भरत जी क्या कर रहे हैं, यदि उनका मन लग गया है राम के बिना तो मैं फिर वनवास के लिए लौट जाऊंगा। जब हनुमान जी भरत जी से मिलने गए कि भरत जी क्या कर रहे हैं, तो जानते उस समय भरत जी क्या कर रहे थे? 14 साल बाद जब राम जी भरत जी के पास गए तो भरत जी क्या करते हुए पाए गए पता है? चिता बनाते हुए। आज 14 वर्ष का अंतिम दिन है, माना कि आज, और चिता बना रहे हैं भरत जी। हनुमान जी गए, भरत जी क्या कर रहे हैं? चिता बना रहे हैं। क्यों? आज मैं मर जाऊंगा। क्यों? राम जी ने कहा था 14 साल पूरा होते ही मैं आ जाऊंगा। आज 14 वर्ष का आखिरी दिन है, सूर्य अस्त होते ही 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और यदि राम नहीं आए आज, तो भरत की चिता जलते हुए देखेंगे राम। तब दौड़े दौड़े हनुमान जी गए, राम जी चलो जल्दी, देर ना करो अब, वरना भरत जी तो मर जाएंगे। देखो जरा, एक भाई अपने भाई के लिए इतना त्याग कर सकता है? ये भक्ति है, ये प्रेम है। इसलिए लक्ष्मण जी तो राम के साथ थे, पर भरत जी तो दूर रहकर तड़पते रहे, रोते रहे, आंखों के आंसू सूखे नहीं। 14 साल धार लगी रही। भरत जी बन पाना सरल नहीं है। तो सामान्य धर्म, विशेष धर्म और विशेष तर, आंसुओं से तर थे। और भरत जी से फिर राम जी मिले, तो भरत जी ने जो धर्म निभाया वो कौन सा था? विशेष तर। लेकिन भरत जी से भी बड़ा एक धर्म है, वो कौन सा है? विशेषतम। वो कौन सा, किसका है? श्री शत्रुघ्न जी का। अब मैं आपको फिर कहूं कि तराजू बांधिए और तराजू में आप चारों को बिठाइए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो बताइए किसका पलड़ा भारी होगा? राम लक्ष्मण को बिठाओगे तो लक्ष्मण जी का पलड़ा भारी होगा, लक्ष्मण और भरत जी को बिठाओगे तो भरत जी का पलड़ा भारी होगा, भरत जी और शत्रुघ्न जी को यदि तराजू में बिठाया गया तो शत्रुघ्न जी का पलड़ा भारी होगा। क्यों बताओ? राम कौन है? फास्ट। राम कौन है? भगवान। और भरत जी कौन है? भक्त। राम जी कौन है?
वैसे तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौन है? राम है नारायण, लक्ष्मण जी हैं शेषावतार, भरत जी हैं शंख और शत्रुघ्न जी हैं चक्र। लेकिन आप इसे इस तरीके से समझिए, राम है भगवान और भरत जी हैं, बोलो, भक्त। अब राम है भगवान तो भगवान की सेवा में है लक्ष्मण जी, और भरत जी हैं भक्त तो भक्त की सेवा में कौन है? शत्रुघ्न जी। तो शत्रुघ्न जी ने भगवान की सेवा नहीं की। 14 साल तक भरत जी राम के लिए रोते रहे, तो 14 साल तक शत्रुघ्न जी भरत के लिए रोते रहे कि भैया बिना खाए रह रहे हैं, भैया बिना परिवार से मिले रह रहे हैं। भरत जी के दुख को देख देख कर शत्रुघ्न जी और दुखी थे। जितना दुख भरत जी को था उससे कई गुना ज्यादा दुख शत्रुघ्न जी को था, इस बात का, क्योंकि वो आचार्य चरण है। अब भरत जी तो आचार्य हो गए ना शत्रुघ्न जी के, तो आचार्य दुखी। तो इसलिए भागवत जी में एक श्लोक है, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त बड़ा नहीं, मेरे भक्त का भक्त बड़ा। इसलिए भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तो भक्त भी भगवान ही होता है। तो भरत जी भी वहां पर श्रेष्ठ है। भरत जैसी भक्ति कहां मिले, किसको मिले? उन भरत जी की सेवा 14 वर्ष तक शत्रुघ्न जी अपनी पत्नी से नहीं मिले। एक दिन कौशल्या मां ने श्रुति कीर्ति को देखा, माता श्रुति कीर्ति रो रही थी। श्रुति कीर्ति कौन है? शत्रुघ्न जी की पत्नी। श्रुति कीर्ति माता रो रही थी, तो कौशल्या जी ने कहा, बहू बेटा क्या हुआ? मां मुझे ले चलिए। कहां? नंदीग्राम। क्यों? मां एक बार मैं अपने पति को देखना चाहती हूं। अरे देखना चाहती हो? क्यों शत्रुघ्न रोज आता नहीं है? कौशल्या मां को लगा शत्रुघ्न तो रोज आता होगा, लेकिन आज पता चला 14 वर्ष के आखिरी दिनों में कि शत्रुघ्न जी तो 14 साल में एक बार भी नहीं आए अपनी पत्नी से मिलने, अपनी मां से मिलने। भरत जी को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ा। लक्ष्मण जी तो मूर्छित हो भी गए, शक्ति बाण लगी। लक्ष्मण जी तो थोड़ा सो भी गए, मूर्छा हुई ना शक्ति बाण की। लेकिन शत्रुघ्न जी तो, भरत जी कैसे जागे सुनो। रात के लगभग 2 बज रहे थे, 1 से 2 का टाइम रहा होगा। हनुमान जी जा रहे हैं पहाड़ लेकर। अब हनुमान जी तो पवन पुत्र हैं, वायु के वेग से चलते हैं, पहाड़ लेकर जा रहे हैं ना, संजीवनी बूटी। लेकिन भरत जी कितने एक्टिव हैं, यदि सो रहे होते तो हनुमान जी कब अयोध्या से निकल गए पता ना चलता। जाग रहे थे ना भरत जी, तब ना देखा तुरंत बाण मार दिया। कोई राम जी के ऊपर पत्थर फेंकने तो नहीं जा रहा है। ये देखिए हनुमान जी को अभिमान आ गया कि मैं नहीं पहुंचूंगा, तो आज लक्ष्मण जी तो गए। भरत जी बोले, कौन हो आप? राम राम कह के जब हनुमान जी गिरे, मैं राम का दास हूं, लक्ष्मण जी को संजीवनी लेके जा रहा हूं, शक्ति लग चुकी है। भरत जी बोले, मेरे बाण पे बैठ जाओ। कहां बैठ जाओ? हनुमान जी बोले, क्या बात कर रहे हैं? मन में सोचे, क्या बात कर रहे हैं, मैं इनके बाण में बैठूंगा टूट नहीं जाएगा? ये कोई इतने बलवान है? अच्छा, हनुमान जी की भरत जी से पहली मुलाकात थी वो। हनुमान जी की भरत जी से वो पहली मुलाकात थी, और पहली मुलाकात में ही हनुमान जी को संदेह हो गया कि ये कैसा सूखे रूखे बिल्कुल भरत जी, खाए बिना एक की खड्डी दिख रही थी भरत जी की, बाल बिल्कुल चिड़िया का घोंसला बन चुके थे। भरत जी ने कहा, देखो राम का बल, देखो भक्ति का बल। हनुमान जी को अपने बाण पर बिठाया पहाड़ सहित, और मिनटों में लंका छोड़ दिया। हनुमान जी समझ गए कि ये प्रभाव किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता। हनुमान जी वहां कान पकड़े कि मुझे घमंड थोड़ा सा हो गया। हनुमान जी के भी अभिमान को चूर चूर कर दिया श्री भरत जी महाराज ने। अब देखना यह है
कि आपसे मैं सवाल करूं कि भगवान की सेवा करने वाला बड़ा है कि भगवान के भक्त की सेवा करने वाला बड़ा है? तो लक्ष्मण जी भगवान की सेवा करते हैं और शत्रुघ्न जी भगवान के भक्त की सेवा करते हैं। इसलिए दासानुदासो भवितास्मि भूया, भगवान का भक्त भगवान की सेवा करने वाला बड़ा नहीं, भगवान के भक्त की सेवा करने वाला बड़ा है। इसलिए शत्रुघ्न जी का धर्म सबसे उत्तम है। और अर्जुन को भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तू सब छोड़, माम एकम शरणम व्रज, माम एकम, एक मेरी शरण में आ। याद रखना भक्तों, जो एक भगवान की शरण में चला जाता है वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। कोटि विप्र बध लागहि जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ, अघ मतलब पाप, कोटि मतलब करोड़ों जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं जब जीवात्मा दोनों हाथ उठा के कह देता है प्रभु हम आपके, और आत्म समर्पण कर देता है भगवान के चरणों में। इसलिए कहता हूं कथा सुन लिया ना, अब ऊपर जाना भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में आत्म समर्पण कर देना कि प्रभु हमारे अपराध क्षमा कीजिए, हम जैसे हैं आपके हैं। और फिर कान पकड़ के अब गलतियां नहीं, पाप नहीं, क्षमा। भगवान ये छोड़ी कहते हैं कि तुम पापी हो तो हम स्वीकार नहीं। अच्छा बताओ, पूतना मौसी कौन सी पुण्यात्मा थी? पूतना मौसी कौन सा पूजा की थी? मारने ही तो आई थी कन्हैया को, आंचल में जहर भर के, हाँ या ना? दूध पिलाने आई कन्हैया को, का लेके आई? जहर लेकर आई, मारने की भावना से आई, कोई आरती उतारने थोड़ी आई थी कन्हैया की। लेकिन वो अहो वकीयम स्तन कालकूटम, ऐसी पूतना, अहो बड़े आश्चर्य की बात है, बकासुर की बहन बकी पूतना आई और भगवान ने लेभे गतिम धात्रु, धात्रु मतलब मां यशोदा, मां कौशल्या, मां की गति पूतना को दे दी। वाह, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। भक्तों, मैं कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हूं, फर्क नहीं पड़ता कि मैंने पाप कितने किए, जीते जी मरने के पहले एक बार शरण में जाओ तो सही, भगवान तुम्हें निष्पाप ना कर दें तो कह देना। भागवत क्यों सुनी जाती है? भागवत ही तो तुम्हें शरण में ले जाएंगी, इसलिए भागवत सुनो। देखो यहां आप लोग पहले भागवत सुन रहे हैं, पहले सत्संग कर रहे हैं, फिर सत्संग के बाद ही ना शरण में जाने की भावना बनेगी। इसलिए 7 दिन की भागवत 18 फरवरी से सुनो, अपने माता पिता को सुनवाओ, भागवत जी की पोथी पाठ में सम्मिलित हो, भागवत सुनो और समर्पण करो। निष्पाप ना हो तो कहना, लेकिन शर्त है आगे से पाप ना होने चाहिए। सुनो, रामचरितमानस में तो एक बात और लिखी, परंतु वो बात हम आपको बताएंगे नहीं, केवल समझाएंगे जरा सा। एक चौपाई लिखते हैं गोस्वामी जी, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हो ना राम ही हेरी। इसका अर्थ तो आपकी समझ में जल्दी नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बस इतना बता दूं कि भगवान, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, बताओ भगवान पक्षपाती है या नहीं? उत्तर दो। भगवान पक्षपाती है कि नहीं? मैया चश्मा वाली मैया, भगवान पक्षपाती हैं कि नहीं? बैठे बैठे बताओ बिंदास, हैं कि नहीं हैं? आप बताओ भैया, भगवान पक्षपाती हैं? हाँ, भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं। क्यों? देखो, अर्जुन के लिए दिन में ही रात कर दी कि नहीं? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मारूंगा। तो जयद्रथ के लिए भगवान ने माया का आश्रय लिया ना, और ऐसा माहौल बना दिया जैसे सूर्य अस्त हो गया, पर हुआ नहीं था।
तो बताओ अर्जुन के लिए भगवान ने अर्जुन का पक्ष लिया कि नहीं? और समय के पहले सूर्य अस्त होने का एक माया सी रची गई कि नहीं? बाद में जयद्रथ आया, अर्जुन ने बाण मारा। बोलो हाँ। तो भगवान पक्षपाती है। देखो बड़ी बड़ी कथाएं हैं। अजामिल जैसा पापी केवल नाम ही तो ले लिया ना एक बार। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा जितेंद्रिया। बेटा नारायण कहकर बुलाया, बहाना मिल गया भगवान को। पूतना जहर पिलाने आई, बहाना मिल गया भगवान को। भगवान तो बहाना ढूंढते हैं कि एक पुण्य दिख जाए भक्त का, उस पुण्य के बल पर उसे तार दूं। भगवान तो तारने का बहाना ढूंढते हैं। और भगवान सदा अपने भक्तों का पक्ष, जैसे माँ सदा अपने बेटे का पक्ष लेती है, ऐसे सदा भगवान अपने भक्तों का। गलती तो रावण ने भी की, तो गलती तो विभीषण ने भी की थी, गलती तो बाली ने भी की, तो गलती तो सुग्रीव ने भी की, पर सपने होना राम ही है हेरी। रावण की गलती तो देखी, बाली की गलती तो देखी, पर सुग्रीव और विभीषण की गलती राम ने ना देखी, क्योंकि ये शरण में आ चुके थे। ये शरण में, हाँ, भगवान कहते हैं तुम कितने भी बड़े अपराधी हो, एक बार शरण में आ जाओ, एक बार भगवान के हो जाओ, और होने के बाद से गलतियां त्याग दो, पाप त्याग दो, फिर भगवान क्षमा ना करें तो बताना। बड़े बड़े वैश्याओं की कथाएं हम लोगों ने गुरुजनों से सुनी कि बड़ी पापनी वैश्याएं थी, पर गुरु चरणों में चली गई, आचार्य चरणों में चली गई, और वो वैश्याओं ने भगवान के शरण में जब गई तो भगवान ने उनके अपराध ना देखे, उन वैश्याओं का भी उद्धार कर दिया। पिंगला नाम की वैश्या की कथा भागवत जी में आती है। पिंगला कुरूर भगा, 24 गुरु में दत्तात्रेय जी ने एक गुरु पिंगला को बनाया। पिंगला नाम के एक वैश्या, घंटा लटका दी बाहर, जो ज्यादा घंटे बजाएगा मेरा वो मोटा कस्टमर ग्राहक माना जाएगा। दत्तात्रेय जी निकले, उन्होंने खूब घंटे बजाए, गिन ना पाई, इंतजार करती रही, अब आएगा पुरुष, अब आएगा पुरुष, लेकिन आया कोई नहीं। तब आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम, बढ़िया बात पिंगला ने कह दिया कि जितना इंतजार मैंने किसी पुरुष का किया, इतना इंतजार परमात्मा का करती तो मेरा कल्याण हो जाता। उस दिन से उसने अपना समर्पण भगवान के चरणों में कर दिया, और वो पिंगला नाम की वैश्या की को दत्तात्रेय जी ने गुरु बना लिया, समाज को सीख देने के लिए कि तुम कितने भी बड़े बिगड़े व्यक्ति हो, पापी हो, फर्क नहीं पड़ता, तुम पापी तो हो, पर तुमने अपने पापों को अब परिवर्तित कर लिया। अब तुम पापी थे, तुम पहले पाप करते थे, पर अब तो तुम पुण्यात्मा हो। थे ना हमारे पाप, थे ना, लेकिन हमने भगवान के चरणों में जब समर्पण किया तो भगवान ने उन पापों को, हाँ, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। फिर लिखा है, भगवान की वाणी है, न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन, हाँ। इसलिए भक्तों समर्पण करो, भगवान के चरणों में सरेंडर, हे प्रभु हम आपके हैं, फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितने पाप किए, आगे से ना करना बस। इसलिए कहता हूं, ये दास अनिरुद्ध इसलिए सेवा में लगा हुआ है। मैंने पिछले जन्मों में खूब पाप किए हैं, पापी तो मैं अभी भी हूं, लेकिन उन पापों के कोई पुण्य बना होगा ये दास अनिरुद्ध से, जिस पुण्य के बल पर बिहारी जी ने इस वृंदावन धाम में बुलाकर बिठाया है। ये किसी ना किसी पुण्य का फल होगा, लेकिन जब पुण्य का फल मिला तो मैंने उसका दुरुपयोग नहीं किया। मुझे लगा कि तब पुण्य बना, अब ना बने तो अगला बिगड़ जाए। भाई, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ये कर्म से सिस्टम चलता है। आपने कोई अच्छे पुण्य किए होंगे कि आपको बिहारी जी ने वृंदावन में बुला बिठाया है इतने दिनों के लिए, इतने घंटों के लिए। धाम मिला, धाम में कथा मिली, संतों का दरस परस मिल रहा है, ये तो आपका पुण्य है ना। लेकिन हमारा पुण्य था
तुम बड़े भाग्य मानुष तन पावा दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हमें मनुष्य तो मिल गया शरीर मानव का पुण्य से, कोई पुण्य था तो मानव बन गए, अब कोई पुण्य होगा तब ना आगे की गति अच्छी होगी। आज कोई पुण्य ना करें तो हमारा तो अगला बिगड़ जाए। अब मुझे आप लोग बताओ कि अब हम लोग ऐसा क्या करें, मानव जीवन पाने का आखिरी उद्देश्य क्या है? आप मनुष्य क्यों बने हो ये बताओ, काय के लिए बने हो? ईश्वर ने आपको मनुष्य क्यों बनाया है? कुत्ता बना दिया होता, गधा बना दिया होता, बिल्ली बना दी होती, फिरत सदा माया कर प्रेरा, माया की प्रेरणा से फिर रहा है व्यक्ति 84 लाख योनियों में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहा। आपसे मैं सवाल कर रहा हूं कि बताओ भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया? आप किस उद्देश्य के लिए आए हो मनुष्य बनकर? है? सेवा ठीक है, आप बताओ। भगवान से जुड़ जाओ, ये भी ठीक है, आप बताओ भैया। ईश्वर की प्राप्ति सही है, आप बताओ क्या अंतिम लक्ष्य है प्राणी मात्र का, जीव मात्र का? है मोक्ष की प्राप्ति। सुनो, आप सब सही कह रहे हैं, गलत कोई नहीं कह रहा, लेकिन अंतिम जो उद्देश्य है मानव शरीर का, कबीर दास जी कहते हैं चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। कबीर जी रो रहे हैं, बोले सब पिस रहे हैं जन्म और मृत्यु के पहिए में। पहिया दो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु का दो पहिया, जन्म और, आप जन्म लेते मर जाते, आप जन्म लिए मर गए, जन्म लिए मर गए, जन्म लिए मर गए, जन्म लिए मर गए। ये बार बार कितनी बार हम जन्म लें और कितनी बार मरें, कितनी बार मां के पेट में जाके उल्टा लटके, बार बार वही मलमूत्र का गड्ढा मिलता है अपने को। अब ऐसा करो कि मलमूत्र के गड्ढे में आपको और रहना है कि छुट्टी चाहिए? हाँ, ये मानव शरीर जो है ना, यही शरीर आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिला सकता है। कबीर दास जी रो रहे हैं, सब पिस रहे हैं, तब कमाल बोला, कबीर दास जी का बेटा मुंह बोला बेटा कि कमाल बोला कि चलती चक्की चलने दे पिताजी, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। चक्की के बीच में कील होती है, उसमें दाना घुस गया तो वो दाना का बाल भी बांका नहीं होता, कितनी भी चक्की चले। जो एक प्रभु की शरण में चला गया उसका बाल भी बांका नहीं होगा। जन्म मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो एक हरि की, भगवान की शरण में चला। इसलिए कहता हूं भगवान की छाया में रहो, भगवान की छत्र छाया में रहो, भगवान की छत्र छाया में रहो। और ये वृंदावन तो भगवान का एक छत्र राज्य है, और हम वृंदावन में रह रहे हैं, मतलब वृंदावन में भगवान की छत्र छाया में रह रहे हैं। ये भगवान की छत्र छाया है। और आप लोगों का बड़ा सौभाग्य कि आप लोगों के बल पर आज पूर्णिमा है। आज बहुत सारे भक्तों ने कहा कि गुरुजी हमारी ओर से भी यहाँ पर जो हजारों भक्त लोग भोजन करते हैं, हमारी ओर से भी भक्तों को भोजन बटे। हमने कहा क्यों नहीं बटेगा, बट जाएगा। आप भी चाहें तो अपनी ओर से, यहाँ देखिए सवेरे से शाम तक हजारों भक्त, ये देखिए यहाँ पर लाइन लगी है, कोई भी आता सबको पेट भर भोजन मिलता। अब बताइए भगवान के राज्य में, भगवान की छत्र छाया में बैठकर कोई भोजन करे और रोटी आपके नाम की खाए तो उसका फल आपको मिलेगा कि नहीं? देखो पाप तो हमसे बहुत हुए हैं, सबसे बड़ा पुण्य क्या है बताओ? सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पुण्य है अन्नदान और जलदान। क्योंकि सबके बिना जीवन संभव है, पर अन्न और जल के बिना जीवन, हाँ हम सबके बिना रह सकते हैं, आप सबके बिना रह सकते हैं, बोलो हाँ। क्या अन्न और जल के बिना रह सकते हैं? और गौरी गोपाल में दोनों चीजें हैं, अन्न और भूखे को भोजन और प्यासे को पानी।
यही है गौरी गोपाल की निशानी। यहां पर कोई भूखा ना रहे। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? पाई? कोई पैसा लगा? निःशुल्क मिला ना? क्या है ये? अतिथि देवो भव। आप हमारे अतिथि हैं और इन अतिथियों के बीच में ना जाने कहां भगवान छिपकर बैठे हों। जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्रीमन नारायण, जय राधे कृष्णा। गुरु जी महाराज ने बताया श्री रामचंद्र जी महाराज, श्री लक्ष्मण जी और श्री भरत जी, तीनों का चरित्र, तीनों के गुणगान। जय श्रीमन नारायण, राधे कृष्णा, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे।